जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं इंक्लूड और रिक्वायर के फंक्शन की। ये इन फंक्शन की मदद से हम किसी भी फाइल को अपने डॉक्यूमेंट में जो है वो शामिल कर सकते हैं, जिससे इन फाइलों में मौजूद PHP का स्क्रिप्ट या हमारा कोई भी कंटेंट जो है वो हमारे दूसरे डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हमें एक वेबसाइट बनाते हैं और उसके 20 सफ़े हैं और 20 के बीच पेजेस पे हमें जो है वो हेडर और फुटर चाहिए, तो हम 20 जगह हेडर फुटर लगाएंगे और जब चेंजिंग करनी होगी फुटर के अंदर तो क्या हम 20 पेजेस पे जो है वो हेडर और फुटर में चेंजिंग करेंगे, तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, बहुत बड़ा काम बन जाएगा एक। तो इसलिए PHP के अंदर इंक्लूड और रिक्वायर के बेहतरीन फंक्शन हमारे पास होते हैं, जिनके ज़रिए हम एक फ़ाइल बनाएंगे और उस फाइल को हम जितने पेजेस में चाहे इंक्लूड कर सकते हैं। तो तब्दीली करने में हमें सिर्फ एक जगह जो है वो तब्दीली करनी होगी, ना कि ये कि हम 20 जगह पे जो है उसको तब्दील करें। तो इसकी एक मिसाल देखते हैं। मैंने फोल्डर बनाया हुआ है इंक्लूड का और उसके अंदर मेरे पास एक ये पेज है include.php के नाम से, और इसके अंदर मैंने सिंपल बॉडी के अंदर PHP ओपन क्लोज करके इंक्लूड का फंक्शन और उसके पैरेंथेसिस के अंदर इन्वर्टेड कोमास के अंदर मैंने inc.php यानी include.php का पेज लिया। और ये include.php के पेज के अंदर मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ PHP ओपन क्लोज करके आई हैव बीन इंक्लूडेड एक ये हेडिंग मैंने बना दी है, ठीक है। और आप ये देख रहे हैं कि लिखा हुआ मैंने टेक्स्ट इस पेज में है और इस पेज को मैं यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल हेड है, हेड का सेक्शन है और बॉडी के अंदर ये इंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो इसको ज़रा एक दफ़ा हम चला के देखते हैं। देखिए मैंने इंक्लूड के अंदर यहाँ पे देखें आप, ये देखिए मैंने include.php यहाँ पे ओपन करा हुआ है, लेकिन इंक्लूड के अंदर मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। इसको अगर मैं बंद कर दूँ और अब यहाँ चलाऊँ तो देखिए कुछ भी नहीं है, और वापस इसको ओपन करूँ और इंक्लूड के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है INC में, और वो चीज़ यहाँ पे जो है मेरे पास आ रही है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इंक्लूड से जो वो हम किसी भी पेज को जो है वो अपने मेन पेज का हिस्सा बना सकते हैं, उसको उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं जो चेंजिंग यहाँ करूँगा वो चेंजिंग ऑटोमेटिक इंक्लूड के अंदर हो जाएगी। अच्छा, इंक्लूड और रिक्वायर्ड एक हमारे पास होता है रिक्वायर का फंक्शन, ये भी सेम इसी तरीके से काम करेगा। अब ये इंक्लूड और रिक्वायर में फ़र्क क्या है? इंक्लूड और रिक्वायर्ड में थोड़ा सा फ़र्क है कि रिक्वायर्ड जो है वो अगर उसके मतलूबा फ़ाइल जो उसको फ़ाइल यहाँ पे दी गई है रिक्वायर्ड के अंदर, अगर ये फ़ाइल इसको नहीं मिलेगी तो यह आगे प्रोग्राम को रोक देगा, आगे प्रोग्राम नहीं चलाएगा। जबकि इंक्लूड जो है वो क्या करता है कि अगर ये इसको फ़ाइल नहीं मिलेगी, inc.php की जो फाइल अगर इसको नहीं मिलेगी, तो सिर्फ ये प्रोग्राम को यहाँ पे स्क्रिप्ट को रोकेगा नहीं, बल्कि फिर आगे चले जाएगा, एक वार्निंग दे देगा हमें कि यहाँ पे ये फाइल जो है वो मिस है। और बाकी फिर ये हमें इसकी हम देख भी लेते हैं मिसाल है। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से मैं INC कर देता हूँ और यहाँ पे आप करें तो ये देखिए इसने वार्निंग हमें दे दी है कि ये आपके पास जो है इंक्लूड in.php फाइल जो है वो ओपन स्ट्रीम ये नहीं खुल रही है, आपके पास ये फाइल नहीं है, ठीक है। और जबकि अगर इसको ओपन करें और यहाँ से मैं इसको IC कर दूँ और यहाँ पे देखें तो ये भी वार्निंग दे रहा है, लेकिन इसने एग्जीक्यूशन हमारी आगे रोक दी है। जब इसको आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा होगा। तो आई होप कि इसमें आपको कुछ समझ में आया होगा। इसका एक प्रोजेक्ट भी हम बनाएंगे इंक्लूड का, जिसके अंदर पूरा टेम्पलेट बनाएंगे, तो उसमें और आपको अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास एक फंक्शन होता है और रिक्वायर वंस और इंक्लूड वंस। इसको सही कर दूं मैं INC। इसके साथ साथ हमारे पास जिस तरह अभी एक रिक्वायर का फंक्शन है, इसमें भी हम फाइल देते हैं, इसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन होता है इंक्लूड वंस का, ठीक है। और इसमें भी हम इसी तरह इंक्लूड के बाद यहाँ पे हम कर देंगे रिक्वायर, ठीक है। तो रिक्वायर वंस और इंक्लूड वंस में क्या होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक फ़ाइल हम मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स में जो है वो लगा देते हैं और फिर वो हमारे मेन डॉक्यूमेंट के अंदर भी अटैच होता है, दूसरी फाइलों में भी अटैच होता है, तो वो फाइल बार बार रिपीट हो रही होती है, जिसकी वजह से वो हमारा जो लेआउट है वो ख़राब हो जाता है। तो रिक्वायर वंस या इंक्लूड वंस क्या करता है कि वो फाइल हमारी अगर कई टेम्पलेट के अंदर कई जगहों पर होगी, लेकिन वो हमें सिर्फ एक ही दफ़ा दिखाएगा, एक ही दफ़ा उसको शो कराएगा, एक दफ़ा वो हमें पेज के ऊपर डिस्प्ले कराएगा, बार बार हमें उसको रिपीट करके नहीं देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी कॉपी कर लेता हूँ इंक्लूड की, और अब ये देखिए
ये देखिए मैंने 3 टाइम इसको कॉपी किया है, तो ये 3 टाइम जो है वो उसने उस डेटा का, उस पेज का डेटा मेरे को यहाँ डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड के बजाय इंक्लूड वंस कर दूं और अब इसको कॉपी करूं 3 टाइम और अब यहाँ पे सेव करूं, तो ये देखिए है अभी भी इंक्लूड वंस 3 टाइम यहाँ पे हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे मुझे सिर्फ एक दफ़ा दिखा रहा है। तो आई होप कि आप इंक्लूड रिक्वायर्ड और इंक्लूड वन रिक्वायर वंस में जो है वो फ़र्क आपको वाज़े मालूम हो गया होगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं और फिर वेरिएबल्स हैंडलिंग फंक्शंस की कुछ उसके ऊपर बात करेंगे।